आज मैं कोई डिबेट करने नहीं आई हूँ, ना ही मैं किसी को सपोर्ट या अपोज करने आई हूँ। आज मैं बस एक चीज करना चाहती हूँ, आपको ये समझाना कि गाजा में रहने वाले आम लोग, ना वो उनके पास पावर है, ना ही वो पॉलिटिक्स में है, ना ही उनके पास कोई आर्मी है, तो वो क्या फेस कर रहे थे और वो अब क्या फेस कर रहे हैं। सो जब हम हेडलाइंस देखते हैं तो गाजा के लोगों का दर्द सिर्फ एक नंबर बन जाता है, जो कि मैं नहीं चाहती कि वो एक नंबर ही बन के रह जाए। बहुत लोग कमेंट में लिखते हैं ये सब हमास की वजह से हो रहा है, कोई इजराइल को कुछ क्यों नहीं बोलता, इजराइल अपने सेफ्टी के लिए कर रहा है। ये बोलते हैं हमास पर हमला इजराइल अपनी सेफ्टी के लिए कर रहा है। पर एक सिंपल सवाल ये है कि जो बच्चे मरे, जो औरतें मरी, जो बुढ़े मरे, उनका इन सब से क्या लेना देना था? वो तो बेचारे बेफालतू का मरे हैं। आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढने वाले हैं। मैं कोई हिस्ट्री लेक्चर नहीं दूंगी आपको, बस मैं उतना बताऊंगी जितना जरूरत है। 1947 के बाद इजराइल बना, उसके बाद धीरे धीरे फलस्तीनियन लोगों की जमीन कम होती गई। गाजा एक छोटा सा एरिया रह गया, बहुत ही छोटा सा। 2007 के बाद से गाजा में ब्लॉकेड है, मतलब कि खाना, दवाई, फ्यूल, बिजली सब कंट्रोल में। सोचो, एक पूरा शहर जो बाहर की दुनिया से ऑलमोस्ट पूरा कट हो। गाजा में लाइफ नॉर्मल नहीं है, कभी लाइट गायब, कभी पानी नहीं, कभी हॉस्पिटल फुल, कभी मेडिसिन खत्म, और इस सब के बीच बॉम्बिंग का डर। सोचो, एक माँ जो अपने बच्चे को सुला रही हो और उसके दिमाग में ये चल रहा हो कि सुबह तक हम जिंदा होंगे या नहीं। ये इमेजिनेशन नहीं थी, ये गाजा की रियलिटी थी। अक्टूबर 2023 के बाद इजराइल ने गाजा पर मैसिव अटैक शुरू किए थे। एयर स्ट्राइक्स, शेलिंग्स, ग्राउंड ऑपरेशन। बट प्रॉब्लम ये थी कि सिर्फ मिलिटेंट्स नहीं मरे, हॉस्पिटल हिट हुए, स्कूल हिट हुए, रिफ्यूजी कैंप हिट हुए। जबालिया रिफ्यूजी कैंप, जहाँ सिर्फ घर थे और फैमिलीज थी, वहाँ पूरी की पूरी फैमिलीज खत्म हो गई। इंजीनियर्स बिल्डिंग, रेसिडेंशियल एरियाज, सेफ जोन सब इम्पैक्ट हुए। इंजीनियर्स बिल्डिंग्स में एयर स्ट्राइक्स में 106 लोग मर गए, इसमें 54 चिल्ड्रन भी थे। ह्यूमन राइट्स वॉच के मुताबिक कोई मिलिटेंट टारगेट था ही नहीं। जबालिया रिफ्यूजी कैंप को बॉम्ब किया गया। 50 से 120 से ज्यादा सिविलियंस किल्ड और 777 प्लस लोग इंजर्ड हुए। मवासी अटैक 13 जुलाई 2024 में एटलीस्ट 90 प्लस सिविलियंस किल्ड एंड 300 प्लस इंजर्ड, जब इजराइल ने हैवी बॉम्ब्स ड्रॉप किया। और सबसे ज्यादा सिविलियंस। गाजा के बच्चे कोई टॉय नहीं मांग रहे थे, चॉकलेट्स नहीं मांग रहे थे, वो सिर्फ जीना चाहते थे, वो सिर्फ जीना मांग रहे थे। गाजा में बहुत सारे बच्चे मरे, बहुत सारे बच्चे इंजर्ड हुए और बहुत सारे बच्चे बिना हाथ के, बिना पैर के रह गए। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो अपनी पूरी फैमिली खो चुके हैं, पूरी की पूरी फैमिली खो चुके हैं। सोचो, एक बच्चा खुद से सवाल करता है कि मैं अकेला क्यों हूँ, मेरी फैमिली क्यों नहीं है। इस दर्द को वर्ड में समझना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जो गाजा के बच्चों ने, गाजा ने सहा है ना, वो हमारे साथ होता तो क्या फीलिंग होती। बॉम्बिंग के साथ साथ गाजा में फूड पर रेस्ट्रिक्शन लगा दी गई, मतलब कि एक वक्त का खाना भी मिलना मुश्किल हो गया था। बच्चे मल्टी न्यूट्रिशन का शिकार हुए, हॉस्पिटल्स में दवा नहीं थी, डॉक्टर्स बिना इक्विपमेंट के काम कर रहे थे। ये सिर्फ वॉर नहीं है, ये ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है। और जब इतना सब हो रहा था तो एक सवाल उठता है, क्या दुनिया चुप थी? क्या कोई सच बोलने वाला नहीं था? यहीं पर आता है UN, WHO और यूनिसेफ का रोल। UN, यूनाइटेड नेशन का रोल क्या होता है? यूनाइटेड नेशन का काम होता है जब कहीं सिविलियंस पर जुल्म हो रहा हो तो दुनिया के सामने सच रखना। की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऑफिशियल डाटा शेयर किया गया, कितने सिविलियंस मरे, कितने बच्चे अफेक्टेड हुए, कितने लोग घर से बेघर हुए। UN ने ये भी बोला कि गाजा में जो हो रहा है ना, वो सिर्फ वॉर नहीं है, एक ह्यूमैनिटेरियन डिजास्टर है। और UN के एक्सपर्ट्स ने ओपनली कहा कि सिविलियंस एरियाज पर अटैक इंटरनेशनल लॉ के खिलाफ है।
WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का रोल क्या होता है? उसका रोल होता है हॉस्पिटल्स एंड हेल्थ देखना। WHO की प्रेस कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर ने बताया कि हॉस्पिटल बॉम्ब्ड हुए, ICU बेड्स खत्म हुए, डॉक्टर बिना एनेस्थीसिया के सर्जरी कर रहे थे और बहुत लोग इस वजह से मर गए क्योंकि उनके पास ट्रीटमेंट पहुंच ही नहीं पाया। और WHO ने यह भी बोला था कि गाजा का हेल्थ सिस्टम कोलैप्स वर्ज पर है। मतलब कि गाजा में ना डॉक्टर सेफ थे ना ही पेशेंट सेफ थे। यूनिसेफ का रोल सबसे इम्पोर्टेंट होता है। यूनिसेफ का काम होता है बच्चों की प्रोटेक्शन। यूनिसेफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बोला गया वो सबसे ज़्यादा दर्दनाक था। उन्होंने कहा गाजा बच्चों के लिए दुनिया की सबसे खतरनाक जगह बन चुकी है। हजारों बच्चे मल्टी न्यूट्रिशन का शिकार हुए, बहुत से बच्चे ऑर्फन हो चुके हैं, बचपन ट्रॉमा में बदल चुका है। यूनिसेफ ने क्लियर वर्ड्स में कहा ये बच्चे नंबर्स नहीं है, ये जिंदगियां हैं। अब सवाल आता है प्रेस कॉन्फ्रेंस का मतलब क्या है? प्रेस कॉन्फ्रेंस का मतलब होता है कि ये सब बातें सोशल मीडिया क्लेम्स नहीं हैं, ये ऑफिशियल्स रिपोर्ट हैं, डॉक्टर्स, एड्स वर्कर्स, UN ऑब्जर्व्स की जुबान से। तो जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है, जब UN, WHO, यूनिसेफ बोलती है तो पूरी दुनिया उसे सुनती है। फिर भी जुल्म क्यों नहीं रुका? अब यहाँ एक कड़वा सच, UN ने कहा UN बोल सकता है, WHO ने कहा W वार्न कर सकता है, यूनिसेफ ने कहा यूनिसेफ क्राई कर सकता है, पर फोर्स उनके पास नहीं होती है। डिसीजन पावरफुल कंट्रीज के हाथ में होती हैं, इसलिए वार्निंग्स के बाद भी गाजा में सफरिंग चलती रही। मैं आपसे ये नहीं कह रही कि आप किसी साइड की सपोर्ट करो, बस हमें जुल्म को सपोर्ट नहीं करना। ज्यादातर मरने वाले बच्चे थे, बुढ़े थे, औरतें थीं। लोगों को मजबूरी अपना घर छोड़ना पड़ा, पूरा शहर तबाह हो गया। भूख को वेपन बनाया गया, भूख से लोगों को आजमाया गया। जब आपके सामने या जब हमारे सामने हमारे किसी छोटे बच्चे को हम अपने हाथ में लेते हैं या हम अपने सामने अपनी पूरी फैमिली को तबाह होते देखते हैं, अपने उस घर को तबाह होते देखते हैं जितने हमारे माँ बाप ने कितनी मेहनत से बनाया होगा, तो उसको उस टाइम उन सब हकीकतों को जुल्म कहते हैं। मैं ये भी क्लियर करना चाहती हूँ, वायलेंस कहीं से भी हो, गलत गलत है। हमास ने भी गलत किया। इजराइल का कहना था कि वो अपने डिफेंस कर रहा था। इजराइल का साफ कहना था कि उनका ये ऑपरेशन हमास मिलिटेंट्स को टारगेट करना था कि ना कि सिविलियंस को। पर नुकसान किसका हुआ और सबसे ज्यादा नुकसान सब में किसका होता है? हम आम आदमी का। हम मरते हैं, हम भूखे रहते हैं, हम घरों से बेघर होते हैं, उन लोगों का कुछ नहीं जाता। पर सच यह है कि इस कॉन्फ्लिक्ट का सबसे बड़ा नुकसान हम लोगों को होता है, उन लोगों का हुआ है, गाजा के लोगों को, जो सिर्फ जीना चाहते थे। जब भी आप गाजा का नाम सुनो तो सिर्फ पॉलिटिक्स मत देखो। वहां बच्चे थे, वहां औरतें थी, वहां माँ बाप थे, वहां बुढ़े थे, वहां सपने थे जो हम रोज मरता देख रहे थे, पर हम कुछ नहीं कर रहे थे। अगर आपको दर्द महसूस हुआ है या आपको भी थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि इंसानियत का साइड लेना कोई जुल्म नहीं होता। मुझे ये समझ नहीं आता कि लड़ाई करके फायदा क्या होगा। एक बात समझिए, पैसा उनका भी खर्च होगा, ठीक है, पैसा हमारा भी खर्च होगा, ठीक है, लोग उनके भी मरेंगे, लोग हमारे भी मरेंगे बॉर्डर्स पर, ये जो भी गाजा के साथ इजराइल ने किया। तो मुझे ये समझ नहीं आता लड़ाई करने से क्या हासिल होता है, क्या फायदा मिलता है। अगर जितना पैसा लड़ाई में खर्च हो रहा है, ठीक है, वॉर में खर्च हो रहा है, उतना पैसा अगर कंट्री की डेवलपमेंट पे लगाया जाए तो कितना कुछ मिल सकता है हमें। वैसे तो मेरे पास बहुत सारे टॉपिक्स हैं वीडियो बनाने के लिए, बोलने के लिए, आपसे बातें करने के लिए, लेकिन आप प्लीज मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।